तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर बीम्स। धरण, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बीम, बीम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोड्स, लोड किस किस प्रकार के होते हैं, और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, और लास्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये आसान चैप्टर है, ठीक है। एक बार इन्हें यहाँ समझ लोगे तो आराम से लिख लो। तो सबसे पहले हम करते हैं बीम। पहले तो होती क्या है? बीम क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है किसी स्ट्रक्चर का जो कि टेक्स परपेंडिकुलर लोड टू इट्स एक्सिस, और क्या करता है, लोड को ट्रांसफर भी करता है किस पे, पिलर्स पे या फिर कॉलम्स में। इस रूम में तो कुछ दिख रहा है कहीं बीम? ये है ना बीम, और ये लगे हुए इसमें कॉलम्स। तो अभी हम इससे ही समझ जाएंगे कि ये किस तरह की बीम है, ठीक है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरह की बीम है, इसमें कैसे सपोर्ट लगे हैं, इसी के हिसाब से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो बीम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सिविल की सारी लगभग एप्लीकेशंस में होता है, चाहे तुम घर बना रहे हो, कोई कारखाना बना रहे हो, कोई बड़ी मशीन है उसमें यूज़ हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है बनाने में, ठीक है। और बीम बनी किसकी होती हैं ज़्यादातर? बताओ। वुड टिम्बर की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, लेकिन हम जो आजकल यूज़ करते हैं आरसीसी, महंगी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? आरसीसी, सिविल वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो लोड कैसे लगता है इस पर? वर्टिकुलर लोड लगता है, वर्टिकल लोड लगता है, फिर ये उसे ट्रांसफ़र कर देता है पिलर्स के थ्रू हमारी नीचे, ठीक है। बीम हमारा क्या है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है स्ट्रक्चर का जो कि अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लेता है। अब हम अगला करेंगे टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे ये बीम है, इसे हमने सिंपली सपोर्ट कर दिया है दोनों एंड पे, ठीक है। दोनों एंड पे हमने इसके सिंपल सपोर्ट लगा दिए। अभी हम सपोर्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये किस तरह की बीम हो गई हमारी? सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके दोनों एंड पे हमारे सिंपल लोड लगे हैं या फिर रोलर लोड लगे हैं, रोलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। रोलर को ऐसे दिखाते हैं। दूसरा है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि एक एंड हमारा होता है फिक्स और दूसरा होता है फ्री, आप कहीं भी लोड लगा सकते हो।
एक एंड हमारा क्या है कैंटिलीवर बीम में, फिक्स, और दूसरा फ्री। तीसरी हो गई हमारी ओवर हैंगिंग बीम। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो ओवर हैंग करे, सपोर्ट से क्या होगा, बाहर निकले। जैसे ये हमने लगा दिए 2 सपोर्ट, ठीक है, बीम के ऊपर। ये जो नीचे हम रिएक्शन दिखा रहे हैं क्या है, सपोर्ट है, और ये हमारी बीम क्या कर रही है, सपोर्ट से बाहर निकल रही है। तो ये किस तरह की हो गई, ओवर हैंगिंग बीम। ऐसे भी हो सकता है कि एक सपोर्ट एंड पे लगा है ऐसे, और दूसरा यहाँ लगा है, तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट से बाहर निकल रही है, तो क्या है, ओवर हैंगिंग बीम। फोर्थ आ गई हमारी फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम जैसे इसको हम कैसे शो करते हैं कि ये पूरी तरह से दीवार में फिक्स्ड है। जैसे ये वाली अभी हमने देखी थी बीम, ये फिक्स बीम है, ये हिल डुल नहीं सकती, बिल्कुल फिक्स करा हुआ ना, जैसे सीमेंटेड करा हुआ। तो ये कैसी हो गई, फिक्स बीम। फिर एक हमारी बचती है लास्ट कॉन्टिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम का मतलब क्या है, अभी तक हम जितनी भी बीम देख रहे थे सब में 2 सपोर्ट थे। कंटिन्यूअस बीम में वो बीम जिसमें एक से ज़्यादा सपोर्ट हो, ठीक है, एक से ज़्यादा सपोर्ट जिस बीम में होंगे वो कौन सी बीम कहलाएगी, कंटिन्यूअस बीम। वैसे तो एक और बीम होती है प्रॉप्ड बीम, पर वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। यही 5 हैं, तो इन 5 को तुम्हें लिखना है नाम, और इनके डायग्राम बनाने हैं, और बता देना है कि कैंटिलीवर बीम में क्या है, एक एंड फिक्स है हमारा, फिक्स्ड में दोनों एंड फिक्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइप ऑफ लोड्स। लोड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड, बिंदु वाला लोड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। दूसरा है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तीसरा है UVL, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। आप इसको शो कैसे करते हैं, देखो, जैसे हमारे पास बीम, इस पे सपोर्ट लगे हैं यहाँ किसी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हो गया ना ए, तो एक पॉइंट पे अगर लोड लग रहा है तो क्या हो गया, पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैसे दिखाएंगे, ये जो हम नीचे एरो बना रहे हैं ये क्या है, सपोर्ट हैं, ठीक है, इनको ऐसे दिखा दिया हमने। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम दिखा सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे। और ये किस में होता है, W इसका किलो न्यूटन पर मीटर में दिया रहता है, ठीक है। जो लोड दिया रहता है इस केस में किलो न्यूटन पर मीटर में दिया रहेगा, यहाँ पे किस में दिया रहेगा, खाली किलो न्यूटन में, ठीक है। तो हम इसको 2 तरीके से दिखा सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म दिख रहा है ना, एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड।
मतलब कि यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है ऐसे। ये दो सपोर्ट हैं हमारे, यहाँ पे इस एंड पे क्या है, 0 है, फिर यहाँ से बढ़ता 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 जा रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर। इस एंड पे कितना हो गया, W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो 3 तरह के हमने लोड देखे, एक है कंसंट्रेटेड और पॉइंट, जो एक पॉइंट पे लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पूरी बीम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीसरा यूनिफॉर्मली वेराइंग। वैसे तो लोड और प्रकार के भी होते हैं, डेड लोड और लाइव लोड। डेड का मतलब है कि फिक्स है, इतना ही लोड लगेगा, लाइव मतलब बदलता जा रहा है। जैसे हमारे पुल डिज़ाइन होते हैं, पुलों में एक बारी में 4 गाड़ी भी आ सकती हैं, 10 भी आ सकती हैं, तो वो कैसा है, वो लाइव लोड है, बदलता जा रहा है। ठीक है, तो कोर्स में यही है। अब हम अगला करते हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट हम कितने प्रकार के देते हैं बीम में। पहला हो गया सिंपल सपोर्ट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं नंबर सिंपल सपोर्ट, इनको हम करते हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, सिंपल सपोर्ट को हम कैसे दिखाते हैं, मान लिया तुमने सिंपल 2 दीवारें ऐसे खड़ी कर दी बस, ठीक है, उसके ऊपर बस एक बीम रख दी ऐसे। अब इस बीम को, ये बीम कौन सा लोड सह सकती है, बस वर्टिकल। अगर इसे इधर खिसकाओगे खिसक जाएगी, इधर घुमाओगे घूम जाएगी, तो बस ये एक ही लोड ले रही है, कौन सा, वर्टिकल। तो नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें कितने आएंगे, सिर्फ एक, और वो भी कौन सा, RV, V माने वर्टिकल। तो ये बस कैसा लोड लेगी, वर्टिकल। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रोलर सपोर्ट। कौन सा है, रोलर सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट वैसे एक ही तरह के हैं, बस इसमें सिंपली हमने कोई वॉल खड़ी कर दी और रोलर में हम बस रोलर लगा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम। ठीक है, ये भी वर्टिकल रिएक्शन ही लेगा। इसमें हम दिखा देते हैं, ठीक है, एक भी अगर रोलर लगा है तो रोलर सपोर्ट आ गया। रोलर सपोर्ट को कैसे दिखा दिया, रोलर से, जैसे हमारी रेल चलती है, रेल चलती है ना, रेल के टायर रोलर की शेप में होते हैं, तो वो जो पूरा लोड जिसने ले रखा है एक्सल से, रोलर ने ले रखा है, तो वो किस तरह का सपोर्ट हो गया, रोलर सपोर्ट। ठीक है, वो कैसा सपोर्ट हो गया, रोलर सपोर्ट। उसमें बस सपोर्ट ही चेंज हुआ। इसमें भी खाली बस एक ही रिएक्शन को ये बेयर कर पाएगा, किसे, तो नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें भी कितने हो गए, एक, RV। ये भी खाली वर्टिकल को ही रोक पाएगा। तीसरा हो गया हमारे पास हिंज सपोर्ट। क्या हो गया, हिंज सपोर्ट। हिंज तुमने, ये जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों में हिंज आती थी, तो दरवाजा क्या होता है, ऐसे ऐसे तो हो जाता है, ऐसा मोशन कर लेता है, लेकिन क्या ऐसे कर पाते हो उसे, क्या ऐसे कर पाते हो, तो मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं ले पा रहा है वो, मतलब हॉरिजॉन्टल भी मूव नहीं कर पा रहे हैं और वर्टिकली भी मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं उसे, तो वो 2 रिएक्शन देगा, हिंज सपोर्ट देगा 2 रिएक्शन, मतलब 2 उनको रोकेगा। कैसे, हिंज को कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे हमने क्या दिखाया है, हिंज। तो ये यहाँ पे क्या क्या देगा, RV, इसे भी रोकेगा जो ऊपर से आएगा, और इधर भी नहीं जाएगा, अगर कोई इधर से इधर खिसकाने की कोशिश करे इस बीम को तो भी नहीं जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन देगा, RH। ये खाली क्या दे रहे थे, RV, ये भी क्या दे रहे थे, RV। तो मतलब इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे और ऐसे नहीं कर पाएंगे।
समझे? जैसे स्केल है, इस दीवार पे एक छेद करा, उस स्केल में ऐसे गाड़ दिया, तो उसको ऐसे ऐसे कर लोगे ना, लेकिन ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे और ऐसे नहीं कर पाओगे। ऐसे ही दरवाजे का एग्जाम्पल है। तो इसमें कितने रिएक्शन आ रहे हैं? 2 रिएक्शन आ रहे हैं। कौन कौन से? आर वी और आर एच। ये है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और बी से आपको पता ही है क्या है, वर्टिकल। अब चौथे टाइप का है क्या? फिक्स्ड सपोर्ट। क्या है? फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड को कैसे दिखाते हैं? ऐसे, दीवार में बीम पूरी तरह फिक्स है। अब ये फिक्स है तो ना तो इसे वर्टिकली मूव कर पाएंगे, तो वर्टिकल रिएक्शन भी देगी ये अगर इसमें हम वर्टिकल फोर्स लगाएंगे, ना ही हम इसे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते, ठीक है, और ना ही इसे हम रोटेट कर सकते। जो चीज़ फिक्स हो गई उसको हम रोटेट भी नहीं कर सकते, तो वो क्या देगी? एक मोमेंट भी देगी, ठीक है। अगर हम ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो मोमेंट भी देगी। कैसे? ऐसे, एक मोमेंट भी आएगा रिएक्शन में। तो इसमें कितने रिएक्शन आ रहे हैं फिक्स्ड बीम में? 3 रिएक्शन आ रहे हैं। आर बी तो है ही, आर एच है ही, और एक मोमेंट भी आ रहा है। मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगा? लोड के अपोजिट। अगर इसको ऐसे घुमाने की कोई कोशिश कर रहा है तो इस पे ऐसे लगेगा रोकने के लिए, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं उसके अपोजिट ये रिएक्शन देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम करेंगे इसमें रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए 1-2 न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में मान लो तुम्हें दे दी सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या दिया है? सिंपली सपोर्टेड एस एस बी, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसके सेंटर में इस बीम की लेंथ है L टोटल, लेकिन L/2 सेंटर पे लग रहा है 250 किलो न्यूटन का लोड। अब 2 रिएक्शन आएंगे, सिंपली सपोर्टेड है तो क्या मतलब हुआ कि दोनों पे सिंपल सपोर्ट लगे, दोनों एंड पे, ठीक है। ये लगा है और ये लगा, और सिंपल सपोर्ट हमारा खाली क्या देता है? वर्टिकल रिएक्शन देता है, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे कैसे आएंगे? वर्टिकल आएंगे। आर, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक बीम दी है सिंपली सपोर्टेड, लेंथ उसकी एल है, उसके सेंटर पे लग रहा है डब्ल्यू लोड। तो आर ए और आर बी को फाइंड आउट करिए, बताइए कि रिएक्शन कितने होंगे। पहले तो कोई इसे देख के डायरेक्टली बता सकता है कितना होगा? जैसे हमारी बॉडी है, हमारे दोनों पैर हैं, अगर हमारा सब कुछ सिमेट्रिकल है तो इन दोनों पैरों पे बराबर लोड पड़ेगा, अलग अलग पड़ेगा? बराबर पड़ेगा। मान लो मेरा 100 kg वेट है, तो एक पैर पे कितना आया? 50। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लग रहा है कि 250 सेंटर पे लगा हुआ है और दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो दोनों कितना कितना लेंगे? 125 125। ये तो हमने देख के बता दिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम मानते हैं कि ये बीम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बैलेंस होगा, वर्टिकल का बैलेंस होगा और मोमेंट 0 होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिग्मा एच, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे, कोई है? हॉरिजॉन्टली तो कोई भी नहीं लग रही है, सपोर्ट भी हमारे पास सिंपल है, तो इनमें वर्टिकली रिएक्शन आते हैं, तो ये तो 0 रहा। अब हम बैलेंस करेंगे सिग्मा वी, वी का मतलब है वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? पहले तो 250 लग रहा है नीचे, नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर कौन कौन से वो लग रही है फोर्सेस? आर ए प्लस आर बी। तो हमारे पास एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन बन गई ये। अब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, 3 को सॉल्व करने के लिए 3।
तो यहाँ पे 2 हैं तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी। अभी हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 कर ली, वर्टिकल 0 कर ली, लेकिन अभी क्या बचा है, मोमेंट को 0 करना बचा है। तो अब हम लेंगे ए के अबाउट मोमेंट, सिग्मा एम ए। मोमेंट कल हमने देखा था, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। अब इसके अबाउट ले रहे हैं तो इसे छुपा लो ए को। अब देखो कि ये वाली फोर्स तो इसे नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है बीम को, और ये वाली ऊपर की तरफ, तो ये दोनों का मोमेंट अपोजिट है। तो एक को अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे मतलब 250 इंटू इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है l/2, माइनस क्यों, क्योंकि ये ऊपर को घुमाने की कोशिश कर रही है, RB इंटू L इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, RB इंटू L इज इक्वल टू 250/2 इंटू L से L कैंसिल, RB कितना आ गया 125। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो RA भी कितना आ जाएगा 125। तो हमने डायरेक्टली देख लिया था, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी कर लेना नोट, बाद में करूंगा इसके लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। फिर से हमें दी है सिंपली सपोर्टेड बीम और 5 मीटर इसकी लेंथ, ठीक है, और इस पे लोड लग रहे हैं 3, 4, 5 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन। ये लग रहा है आपका 2 मीटर पे, यहाँ से ये लग रहा है, ये है 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो ये हमें दिया है क्वेश्चन और हमसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द रिएक्शंस एट सपोर्ट पे हमारे क्या क्या रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो हम फिर से इस साइड को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। यहाँ पे RA रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे RB, हमें RA और RB फाइंड आउट करने हैं। तो हम फिर से अपने प्रोसेस से ही चलेंगे। सिग्मा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में मानेंगे तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसको तो कुछ नहीं कहेंगे। सिग्मा वर्टिकल इज इक्वल टू 0, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, RA प्लस RB, ये ऊपर की तरफ लग रही हैं, इज इक्वल टू 3, नीचे की तरफ कौन कौन सी लग रही हैं, +4 + 5, कितना हो गया टोटल 12 किलो न्यूटन। तो एक इक्वेशन हमारे पास फिर से बन गई, लेकिन वेरिएबल 2 हैं तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, A के अबाउट, ठीक है, इसको इक्वल टू 0। फिर से ऐसे रखेंगे, ये तीनों फोर्सेस इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही हैं और RB एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 3 इंटू ये डिस्टेंस कितना है इससे 2, प्लस ये भी इसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस ये इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है, तो RB इंटू 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू तो 0 है, तो ये इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 RB इज इक्वल टू 6 + 12 +
20, 38 आ गया। तो आर बी कितना आ जाएगा? भाई 7.6 किलो न्यूटन। तो अब आर ए निकाल लोगे? आर ए कितना आ जाएगा? 4.4 किलो न्यूटन। इससे माइनस कर देंगे ना 12 से, हो गया। अब एक ओवरहैंगिंग बीम का क्वेश्चन करते हैं लास्ट। यहाँ पे लग रहा है 10 किलो न्यूटन। यह है आर बी, यह है आर ए, ठीक है। 4, 2, 2। ये दिया है 4 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। ये हमें दिया है क्वेश्चन। तो ये कौन सी बीम है? ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम, क्योंकि इसके सपोर्ट से बाहर ये बीम जा रही है। अब इसमें हमें निकालना है आर ए और आर बी। फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। क्या? सिग्मा हॉरिजॉन्टल पहले देखेंगे कोई फोर्सेस हैं? नहीं है, तो ये तो ज़ीरो हो गया। सिग्मा वर्टिकल क्या क्या है? 10 लग रहा है नीचे और आर ए प्लस आर बी लग रहे हैं ऊपर। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो गया? 10 हो गया। फिर से क्या करेंगे? सिग्मा एम ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो 10 ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से 4 माइनस आर बी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है? 6। तो ये आ जाएगा आपका 40 और 6 आर बी, तो आर बी आ जाएगा 20/3, 6.66 किलो न्यूटन। अब ऐसे ही आर ए कितना आ जाएगा? फिर इसमें से 10 में से माइनस कर देंगे तो 3.33 किलो न्यूटन। माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। हो गया। अब देखो बस एक लास्ट चीज़ समझ लो, जो हम ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे? क्योंकि एक तो हमारा ये सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट था इस वजह से, और दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी नहीं थी। अगर मान लो क्वेश्चन हमें ऐसा दे देता कि फोर्स लग रही है ऐसे 20 किलो न्यूटन और ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब एक तो दिया हमें इसने रोलर सपोर्ट, ये तो रोलर ही है। यहाँ पे लेकिन लगाया हुआ है क्या? हिंज, ठीक है। तो रोलर जो सपोर्ट है उसमें तो खाली वर्टिकल रिएक्शन आएगी, ये तो बी मान लेते हैं, तो इस पर तो खाली क्या आएगा? आर बी। लेकिन जो हिंज सपोर्ट है उस पर वर्टिकल रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। आर, इसे ए ले लेते हैं तो ए बी से दिखा लेते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल भी आएगा क्योंकि ये इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगी। कैसे आएगी अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा आर ए एच। इसमें कौन सा कंपोनेंट आ गया? एक नया आर ए एच। अब देखो इस वाले कंपोनेंट को करेंगे कैसे? ये जो कंपोनेंट है फोर्स को रिजोल्यूशन आपको आता ही है, कॉस थीटा और साइन थीटा में कर देंगे। तो एक जो इसका कंपोनेंट वर्टिकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20 साइन 45, और ये वाला क्या हो जाएगा? 20 कॉस 45। तो जो हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को पहले बैलेंस करेंगे, सिग्मा एच इक्वल टू 0, जब हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे वो क्या हो जाती? आर ए एच इज इक्वल टू सिंपल क्या हो जाता? 20 कॉस 45। तो आर ए एच तो हमारे पास यहीं से आ जाता पहली इक्वेशन, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट। दूसरे वाले कंपोनेंट के लिए हम इसे भूल जाते हैं, फिर हमने सारा प्रोसेस यही करना था, क्योंकि अब तो ये तो हट गया ना, इसको तो हमने बैलेंस कर दिया इस वाली को, उसका काम खत्म हो गया।
अब हमारा क्वेश्चन फिर से कैसा बन गया, ऐसा ही बन गया जैसे पहले वाले हमने सॉल्व करे थे। अब हम क्या निकालते, आर ए बी निकालते और आर बी निकालते, वैसे ही जैसे अभी तक निकाल रहे थे। फिर फाइनली ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन इन दोनों का एक नेट रिएक्शन निकलेगा ना, क्योंकि एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, तो क्या करते हैं हम, अंडर रूट आर ए एच का होल स्क्वायर प्लस आर ए बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाता, आर ए आर, मतलब रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता ना हमें, क्योंकि रिएक्शन का भी, क्योंकि भाई इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस आता है।